हाँ जी। तो क्या हाल है सबके? सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं इंटरव्यू देने गया था और सबको बताया होगा मैंने इंटरव्यू देने गया था, सबको मैंने बता ही दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया मैंने। तो मैं इंटरव्यू देने गया था। खैर, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू दिया और वो भी इतनी बड़ी कंपनी थी, शिनोवी नाम की। तो हाँ, वो शिनोमी नाम कंपनी थी। उसमें क्या था, उसमें एक अपने मतलब जो ग्रुप होता है ना, एक जापानीज कंपनी थी, मतलब जापानीज कंपनी। और अपने इंडिया का एक कोई ग्रुप है, उसका ग्रुप का नाम भारत ग्रुप था ना, ऐसे कुछ ग्रुप था, मैं भूल गया हूँ। तो वो दोनों मिक्स करके, मतलब वहाँ की जापान की कंपनी और इंडिया का जो ग्रुप है मिक्स करके कंपनी यहाँ पे मतलब चलाते हैं। और बहुत बड़ी कंपनी है वो, एक एक चीज को प्रीमियम बनाते हैं, इतना 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 अच्छा करके बनाते हैं। जैसे आप लोग मान लो एक बिल्डिंग का दे दिया आपने, ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं, टावर्स होते हैं, तो वो इतना सुपर करके बनाएंगे, इतना प्रीमियम बनाएंगे ना, इतना क्वालिटी, इतना बहुत अच्छा करके क्वालिटी बनाएंगे। तो वहां पे मैं कंपनी में गया था, फर्स्ट टाइम गया था। सुनोमी कंपनी थी, किसी के थ्रू से गया था। खैर, पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने कहा खैर इतनी तैयारी नहीं करी थी और थोड़ी बहुत करी भी थी, तो वो उस हिसाब से नहीं थी। जो हुआ वो हुआ। फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट जो मेरा राउंड था, मैंने जानता भी नहीं था कि इंटरव्यू कितने राउंड होते हैं, क्योंकि मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं। और कभी मुझे इस चीज का मतलब जानकारी नहीं थी कि जो कहीं भी आप मतलब जॉब करो ना, प्राइवेट जॉब करो, तो आपको ना एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जॉब ऑफर लेटर होता है। एक आपकी एक क्या बोलते हैं, सैलरी लिस्ट होती है, सैलरी लिस्ट। ठीक है, तो मुझे कभी ऐसे सैलरी लिस्ट जो होती है ना कंपनी की, उसका भी आई नहीं। मैं जहां जहां काम किया है तो वहां पे मेरी जो सैलरी थी उसी की लिस्ट कभी आई नहीं कभी, तो मुझे जानकारी थी नहीं इसके बारे में। तो मैंने उनको बताया, मैम के लिए बताया, सर के लिए बताया कि मेरी कभी ऐसे कोई लिस्ट नहीं आई, मुझे क्या नाम है कैश मिलता था। अब मेरी बात मानने पर राजी नहीं थे, वो सोच रहे थे कि झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। अब खैर, वो उनका ओपिनियन होगा, उनका माइंड है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, उन्होंने जैसा सोच लिया, कोई बात नहीं है। नहीं आई तो नहीं आई। और ना मुझे कभी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर कभी मुझे मिला। उन्होंने बोला कि आपको कैसे बुलाया, तो मैंने कहा मेरे एक फ्रेंड था वहां वर्क करता था, उसने मुझे बुलाया। और एक सर थे मेरे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया एक दिन पहले, उन्होंने दूसरे दिन बोला कि आप आ जाओ, तो मैं चला गया था। ऐसे ही होता है। खैर, तो मैं जानता नहीं था। वो कंपनी थी एमएनसी कंपनी, मतलब मल्टी नेशनल कंपनी होती है जो, मतलब बड़ी कंपनी होती है, वैसी कंपनी थी। तो उसका जानकारी नहीं थी। लेकिन वहां पर जाकर मुझे एक ये सीख मिली, एक जानकारी ये मिली कि अपॉइंटमेंट लेटर आपको लेना है और सैलरी स्लिप भी लेना है और किसके रेफरेंस से आए, वो सारी चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जानकारी मिली। खैर, ठीक है, नहीं हो पाया अलग बात है। अब मैं बात करता हूँ क्या, उसके बाद वहां से मेरी सिस्टर रहती हैं ऐसे ही 10-12 किलोमीटर जो भी है, मैं उनके पास में गया। और उनके पास से मैं जाके चलो वहां चला गया, मैं आपको दिखाया होगा ब्लॉग में, उनका घर दिखाया जहाँ पर रह रही हूँ वो। ठीक है, तो वहां पर जाने के बाद मेरे एक फायदा ये हो गया कि उन्होंने मुझे 500 का नोट दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, उन्होंने मुझे 500 नोट दिया। देखो ये इसमें अभी दिखाता हूँ निकाल के। किधर गया, किधर गया, 500 का नोट ये रहा। ये देखो, ये 500 का नोट मेरी सिस्टर ने दिया था वहां पे। ठीक है, क्योंकि मेरी वो बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ उनका, तो उन्हें 500 का नोट दिया मेरे लिए। और ये मुझे काफी मतलब वैसे तो अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी ना, मेरा स्ट्रगल टाइम है, मैं अभी इस टाइम पे काफी परेशान हूँ, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, कहीं भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने दिया, मुझे अच्छा लगा। मैं सोचा काश एक दो नोट और भी दे दे, मुझे थोड़ा अच्छा है। चलो, जिन्होंने जो दिया अपनी इच्छा से दिया, भाई है समझ के, मतलब भाई हूं मैं उनका, बड़ी बहन है वो, तो दिया। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। खैर, अब वो कहते हैं ना एक चीज कि योर बैड टाइम नेवर फॉरगेट अ गुड पीपल योर सपोर्ट एवरी टाइम, ऐसा बोलते हैं ना। वो आता है कि आप अपने वक्त में जो आपको साथ देते हैं कभी नहीं भूलना चाहिए। देन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे कुछ मतलब साथ नहीं है, लेकिन साथ देने की कोशिश करते हैं, कॉल पे मुझे मतलब बताते हैं ऐसा कर तू वैसा कर। ठीक है, और मेरे बुरे वक्त पे लोग साथ भी मतलब साथ कुछ नहीं है, कुछ है भी, मैं उनके साथ, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा जो मेरे बुरे वक्त साथ में इस टाइम पे साथ हैं। खैर, मैंने कल से और आज तक, अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं, मैं नहा के तैयार हो चुका हूँ एक जगह जाने के लिए। मैं आपको वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इस ब्लॉग में। तो कल से और आज तक, यानी कि पूरा दिन खराब कल कर लिया मैंने, और आज का दिन मतलब पूरा टाइम निकाल दिया, मैंने कुछ कमाया नहीं है आज भी। अब जाऊंगा थोड़ा अर्न करूंगा, लेकिन मैंने अपने माइंड को उस तरह स्टेबल कर लिया, अपने माइंड में इतनी मतलब नॉलेज मैंने गेन कर ली। किससे? चैट जीपीटी से। अगर आप लोग चैट जीपीटी यूज करना नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि चैट जीपीटी कैसा काम करता है, कैसे कैसे हम उससे क्या क्या करा सकते हैं।
चैट जीपीटी से। ठीक है, जब आप चले जाओगे यूट्यूब पे और मालूम करोगे कि चैट जीपीटी क्या क्या हेल्प करता है, तो आपको पता चलेगा कि कितनी हेल्प करता है। मैंने चैट जीपीटी के थ्रू मैंने सारी कंपनियों के बारे में, ये क्या कंपनी क्या वर्क कराती है, क्या कंपनी क्या वर्क करती है, सैलरी कितनी है, कितने घंटे काम कराती है, ओवर टाइम देती है, अकोमोडेशन देती है, कहाँ पे इसका प्लांट है, क्या क्या करती है। जैसे कि रिलेटिंग कंपनियां होती हैं, जैसे ई कॉमर्स है, रिटेल कंपनी है, तो इनका वर्क क्या होता है, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था, कभी मैंने सोचा ही नहीं। तो मैंने अपने चैट जीपीटी सर्च किया कि क्या क्या काम कराती है। तुम जो बोलोगे ना उस पर वो सब लिख के आएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलोगे, वो पूरा का पूरा एक लिस्ट बना के देगा आपके लिए कि ऐसा है, ऐसा पूरी लिस्ट बना देगा ऊपर से नीचे तक जो भी है पूरा। ऐसे आपको मतलब स्क्रॉल भी कर लेना, स्लाइड जो भी आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आपको बना के देगा लिस्ट चैट जीपीटी जो भी है। खैर, तो चैट जीपीटी आप सबसे पहले उसको यूज करना सीखो कि चैट जीपीटी हमें कितनी हेल्प करता है। बहुत ही हेल्पफुल मतलब ऐप है जो चैट जीपीटी है, तो सारी चीज बताएगा। तो उसमें मैंने अपना टाइम दिया पूरा 1.5 दिन, यानी कि मैंने 24 घंटे और 12 घंटे पूरा दे दिया मैंने, समझ लो पूरा चैट जीपीटी पे। और फिर मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। वो आपको ये भी बताएगा कि लाइफ में आपको आगे कैसे बढ़ना है, आप किस में अपना फ्यूचर बना सकते हो, वो आपको ये भी बताएगा चैट जीपीटी कि कैसे बना सकते हो, और कैसा आपका प्रमोशन होगा, कैसे आपको बातचीत करनी है, अपनी स्किल्स पे कैसा काम करना है, आपको कौन कौन सा कोर्स करना है, तो वो सब कुछ बताएगा आपको। पूरा एक ब्यौरा जो होता है ना, पूरा एक लिस्ट बना के दे देगा कि आपको इतने घंटे ये करना है, यहाँ ड्यूटी करना है। इससे आपके कभी कभी होता है कि अपने इंडिया के अंदर से, हमारे देश के अंदर 90% लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीजें किस्त पे लेते हैं। तो कुछ चीज मैंने किस्त मैंने भी ली है और अपने दम पे ली है, मैंने बात यह अपने दम पे ली है। तो कोई चीजें अगर आप उस पर ये लिखोगे ना कि मुझे इतने 1000 रुपए किस्त पे करना है हर महीने, तो आप मुझे बताओ कौन सी जॉब में करना अच्छी होगी। और आप वो ये बताएगा आपको फ्रेशर कंपनी कौन कौन सी मतलब आपको मतलब हायर करती हैं, और कौन कौन से महीने में करती हैं, वो सब चीज आपको बताएगा कि किस किस महीने में कौन कौन सी कंपनी करती है, एक लिस्ट बना के दे देगा। तो सब कुछ यूज मतलब सब कुछ है ना, वो सब कुछ बना के देगा चैट जीपीटी आपको। तो मैं सब कुछ देखा, आपको रेटिंग भी दिखाएगा, सारी चीज दिखाएगा, ओवर टाइम दोगे नहीं दो, सब कुछ मतलब वो करता है आपके लिए सारी चीज। खैर, तो ये तो बात हो गई इस चीज की जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहां पे इंटरव्यू मेरा कल होगा, लेकिन मैं उनसे बात करके आऊंगा, जो मैम है उनसे बात करके आऊंगा कि मुझे उसमें वर्क करना है। तो मैं वो बात करूंगा मैम से जाके कि मुझे उसमें वर्क करना है ऐसा। खैर, तो अब क्योंकि मुझे थोड़ी किस्त भी भरना है, बहुत सारी चीज भी हैं, वो मुझे रिलेट करना है सारी चीजें। तो अब क्या है, मैं वहां के जाने को तैयार हो चुका हूँ। लेकिन खैर, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया तो भी है नहीं, मैं काम करता रहा, चैट जीपीटी पे काफी सारी चीजें देखता रहा। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कल मैं एक चीज लेके आया था, मेरे सिस्टर ने रुपए दिए थे, तो मेरे पास ये मैंने मंगा लिया अपने लिए। ये है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, पीनट बटर। हाँ, ये मैंने मंगा लिया था। ये कोई 250 रुपया कुछ मेरे पास आया। तो इससे क्या होता है कि हम मतलब अगर कुछ खाना भी नहीं खाए हो ना, कुछ भी नहीं खाए, अगर हम इसको खा लेते हैं तो थोड़े बॉडी का ना एनर्जी हो जाती है, थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मैंने कुछ खाया हुआ है। तो इसी को मैं खा के 2 3 4 चम्मच जो भी है मैं खा के जाऊंगा। और खाना तो मैं खैर रात में खाऊंगा 8 से 9 बजे के टाइम पे, जिससे कि मेरा पूरा दिन भी निकल जाएगा, खाना भी खा सकता हूँ थोड़ा बहुत, जिससे कि मेरे पास रुपए भी रहेंगे और खाना भी खा सकता हूँ। क्योंकि मैं जब वहां गया था, आपको बताया गुरुग्राम गया था मैं, वहां पे सेक्टर 36 में, तो बाइक से ही गया था। और इतना इतना जो रोड था, कभी यहाँ कभी वहां, कभी मतलब होता ना कि अब जिस रास्ते पर जा रहे हो तो कभी कभी दूसरे रास्ते पहुंच जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वहां पे गया मैं, तो वही मेरे साथ ऐसा हुआ। तो काफी सारा उसमें मैंने फिर क्या नाम है पेट्रोल भी डलवाया था मैंने, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपए का हो चुका है, आपको पता है। तो मैंने पेट्रोल भी डलवाया, उसके बाद फिर मैंने उसमें हवा भी सब चेक कराया, क्योंकि मैं अपनी बाइक में ना ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर ना नाइट्रोजन पड़वाऊं। ठीक है, और नॉर्मल जो हवा प्रेशर है वो ना पड़वाऊं। तो मैंने वही कोशिश करी, मैंने उसको ना नाइट्रोजन डलवाई, तो वही करके आया। तो उसमें थोड़ा खर्चा उसमें भी आ गया था, सारी चीज उसमें आ गई। और मैं अब ये खा लेता हूँ। ये देखो कैसा लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो इसका, ये कैसा है, ऐसा है, ये देखो, ये ऐसा दिखता है। अच्छा है, इसके अंदर पाम ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। मैंने सारा कुछ मतलब एक बार चेक करके उसके बाद मैंने इसको लिया था कि ये कैसा मतलब कैसा है, खाने में कैसा रहेगा। तो सब कुछ चेक करके मैंने तब लिया। इसमें लिखा होता नो पाम ऑयल, तो मैंने मंगा लिया, मैंने ऑर्डर करके 200 रुपया कुछ आया मेरे पास ये। अब मुझे ना क्या करना है पता है, मैं जब वहां जाऊंगा
अभी जाने वाला हूँ, 10-15 मिनट में निकल जाऊंगा, फिर थोड़ा खा के बाइक को साफ आप करके तब निकलूंगा, जाऊंगा, बात करूंगा मैम से। और मैंने लिस्ट निकाल ली अपने चैट जीपीटी पे कि कौन से मंथ में कौन सी कंपनी की हायरिंग निकलती है, सब निकाल ली। देवी आप काम करो, मतलब आप जो लोग ना, आप पढ़ाई करते हो, अब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब आप चाहते हो ये क्रैक कर दूं मैं, मुझे ये बनना है गवर्नमेंट में, चैट जीपीटी आपको एक शेड्यूल बताएगा कि इतने घंटे आपको इतना पढ़ना है, इतने घंटे आपको इतना पढ़ना है, सब बताएगा आपको। वो सब बताता है पूरा कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। ऐसा आपको करके देखो, चैट जीपीटी बहुत काम की चीज है, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। तो मैं जाऊंगा अभी, उनसे बात करके देखूंगा क्या होता है क्या नहीं। खैर हो जाए तो अच्छा बात है, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ इस टाइम, आप समझ सकते हैं। चेहरे की हंसी पर तो ना जाना चाहिए इंसान के, क्योंकि चेहरे की हंसी से क्या अगर मान लो मैं इमोशनल भी रहूंगा ना, परेशान भी रहूंगा, तो मेरे कोई हेल्प नहीं करता। मैंने देख लिया सब कुछ रह के, तो काफी सारी चीजें होती हैं इंसान की लाइफ में, सब कुछ फेस करना चाहिए हर इंसान के लिए। अब मेरा स्ट्रगल टाइम है तो मैं इसको फेस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ऐसा टाइम ना रहे, टाइम भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। किसी की कहावत भी है और कहा भी है, एक कचड़े का जो ढेर होता है ना, कचड़े का जो डब्बा होता है, वही बदला जाता है एक टाइम पे। तो मैं तो एक इंसान हूँ, मेरा भी टाइम बदलेगा, हर किसी का टाइम बदलता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत तो जैसे एक टाइम पर मैं अभी जॉब कर रहा था अच्छी खासी, 30-35 हज़ार रुपये अच्छी खासी जॉब कर रहा था, और आज के टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो सब तरीके का टाइम आता है इंसान की लाइफ में, हर एक टाइम आता है, और परेशानी में हर इंसान गुजरता है। जो परेशानी में ना गुजरे वो मर्द कैसा, जिसने कभी परेशानी झेली ना हो मर्द कैसा। क्योंकि विरासत की चीजें से कभी भी ये क्लियर नहीं कर सकते आप ये कि इंसान के पास ये चीज कैसे हुई। जब आप स्ट्रगल से गुजरोगे तब आपको पता चलेगा इसकी कीमत क्या है। विरासत से कोई चीज मिलने से मतलब ये नहीं कि आप इसकी कीमत समझ पाओ, कभी कीमत नहीं समझो, कभी भी, कभी भी। नेक्स्ट वन। ओके, मैंने इतना बता दिया आपके लिए, बाकी मैं चलने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं टाइम भी इसमें ज़्यादा दे पा रहा हूँ और खाने में टाइम कम दे पा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं जाना भी है, थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो और देखते रहो मेरी पुरानी वीडियो को, स्ट्रगल। मैं भी जंतर पंद्रह भी आता हूँ, सारी चीज देखते रहो। ओके बाय।